क्या आपने कभी किसी मर्द को ये कहते हुए सुना है, यार औरतों को समझना नामुमकिन है? शायद आपने खुद भी कभी ये बात कही हो। एक दिन वो बहुत दिलचस्पी दिखाती हैं, अगले दिन वो बिल्कुल सर्द हो जाती हैं। कभी वो आपसे बहुत ज्यादा बात करती हैं और कभी ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और यही वजह है कि बहुत से मर्द आखिर में यही नतीजा निकालते हैं कि औरतें बहुत पेचीदा होती हैं, उन्हें समझना तकरीबन नामुमकिन है। अगर आपको मेरे वीडियोस मुफीद लगते हैं तो बराह करम वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और इसे किसी ज़रूरतमंद तक शेयर करें। आपका सपोर्ट इस कम्युनिटी को मज़ीद मजबूत बनाता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि असल मसला औरतें नहीं हैं, असल मसला ये है कि ज़्यादातर लोग औरतों को गलत तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जैसे ही आप एक ख़ास चीज़ सीख लेते हैं, बहुत सी चीज़ें अचानक वाज़े हो जाती हैं। आपको समझ आने लगता है कि औरतें बाज़ औक़ात ऐसा रद्द-ए-अमल क्यों देती हैं, कुछ मर्द बगैर ज़्यादा कोशिश के क्यों अट्रैक्टिव लगते हैं और कुछ मर्द बहुत कोशिश करने के बावजूद भी क्यों कामयाब नहीं होते। लेकिन इस राज तक पहुंचने से पहले एक अहम बात समझना ज़रूरी है। ज़्यादातर मर्द औरतों को मंतक के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। वो अल्फाज पर ध्यान देते हैं, वो हर बात को तज्ज़िया करते हैं और वो मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम फ़र्क है। औरतों की नफ्सियात अक्सर जज्बात और एहसासात के ज़रिए काम करती है। इसका मतलब ये नहीं कि औरतें गैर मंतकी होती हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि जज्बात उनकी कम्युनिकेशन में ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। और यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर गलतफहमियां पैदा होती हैं। क्योंकि जब एक मर्द कोई बात सुनता है तो वो सिर्फ अल्फाज पर तवज्जो देता है, लेकिन जब एक औरत कोई बात कहती है तो अक्सर उसके पीछे असल पैगाम उसका एहसास होता है। और अगर आप उस एहसास को नहीं समझते तो आप पूरी बात ही मिस कर देते हैं। लेकिन ये कहानी का सिर्फ आगाज है। औरतें एक और चीज़ में बहुत हसास होती हैं, वो है एनर्जी और जज्बाती सिग्नल्स। नफ्सियात में उसे बाज़-औक़ात सोशल इंट्यूशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि इंसान दूसरे लोगों के रवैयों से छोटे छोटे इशारे समझ लेता है, जैसे आवाज़ का अंदाज, बॉडी लैंग्वेज, एतमाद या बेचैनी। और तहकीक से पता चलता है कि औरतें अक्सर इन चीज़ों को बहुत जल्द महसूस कर लेती हैं। इसीलिए कभी कभी दो मर्द एक ही बात कहते हैं, लेकिन रद्द अमल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। एक मर्द वही जुमला एतमाद से कहता है, दूसरा वही जुमला घबराहट के साथ कहता है। अल्फाज एक जैसे होते हैं, लेकिन एहसास बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। और अक्सर औरतें इसी एहसास पर रद्द अमल देती हैं। यहाँ से एक दिलचस्प हकीकत सामने आती है। अट्रैक्शन अक्सर इस बात से नहीं बनती कि आप क्या कहते हैं, बल्कि इस बात से बनती है कि आप कैसा एहसास पैदा करते हैं। और जब आप इस बात को समझना शुरू करते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें वाज़े नज़र आने लगती हैं। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि एक और चीज़ है जो बहुत अहम है। बहुत से मर्द समझते हैं कि औरतों को अट्रैक्ट करने का तरीका ये है कि उन्हें इम्प्रेस किया जाए, ज़्यादा कोशिश की जाए, ज़्यादा तवज्जो दी जाए। लेकिन हकीकत इससे थोड़ी मुख्तलिफ है। अक्सर अट्रैक्शन इस बात से पैदा होती है कि एक मर्द औरत को कैसा महसूस करवाता है। अगर एक औरत आपके साथ खुद को आरामदेह महसूस करे, अगर वो हंसे, अगर उसे लगे कि वो आपके साथ अपनी असल शख्सियत दिखा सकती है, तो वो एहसास बहुत ताकतवर होता है। लेकिन अगर उसे दबाव महसूस हो या बेचैनी महसूस हो, तो वो भी इसी शख्स के साथ जुड़ जाता है। इसीलिए बाज़ मर्द बहुत आसानी से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेते हैं, क्योंकि वो एक ख़ास किस्म का माहौल पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ एक और राज है, और यही चीज़ अक्सर सब कुछ बदल देती है। वो मर्द जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, अक्सर वो होते हैं जो सबसे कम कोशिश करते हुए नजर आते हैं। वो हर वक्त तवज्जो के पीछे नहीं भागते, वो हर वक्त वैलिडेशन नहीं मांगते, और वो हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते। इसके बजाय उनके अंदर एक चीज़ होती है, सेल्फ एश्योरेंस। जब एक इंसान खुद अपनी कदर जानता है तो दूसरे लोग भी उसकी कदर करने लगते हैं। ये ज़बरदस्ती नहीं होता, ये खामोशी से जाहिर होता है। और यही वो चीज़ है जिसे नफ्सियात में परसीव्ड वैल्यू कहा जाता है। जब किसी शख्स की वैल्यू ज़्यादा महसूस होती है तो उसकी तरफ कशिश भी बढ़ जाती है। और यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अट्रैक्शन हासिल करने के लिए मंजूरी हासिल करना ज़रूरी है। लेकिन हकीकत में अट्रैक्शन अक्सर तब पैदा होती है जब इंसान मंजूरी के पीछे भागना छोड़ देता है और अपनी शख्सियत को मजबूत बनाने पर तवज्जो देता है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक आखिरी हिस्सा भी है, और यही हिस्सा सबसे अहम है। औरतें अक्सर एहसासात और तजर्बात की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होती हैं। एक दिलचस्प गुफ्तगू, हंसी,
हल्की सी शरारत, एक ऐसा लम्हा जो आम ना हो। ये सब चीज़ें एक जज्बाती तजुर्बा पैदा करती हैं, और जब कोई इंसान ऐसे लम्हात पैदा करता है तो वो यादगार बन जाता है। इसीलिए बाज़ मुलाकातें भूल जाती हैं और बाज़ मुलाकातें याद रह जाती हैं। ये अल्फाज की वजह से नहीं होता, ये एहसास की वजह से होता है। तो जब लोग कहते हैं कि औरतों को समझना मुश्किल है, तो अक्सर असल मसला ये होता है कि वो जज्बाती चीज़ को सिर्फ मंतकी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप औरतों की नफ्सियात को जज्बात, एहसासात और तजर्बात के ज़ाविये से देखना शुरू करते हैं, बहुत सी चीज़ें वाज़े हो जाती हैं, और वो रवैये जो पहले अजीब लगते थे, आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको साइकोलॉजी, रिलेशनशिप डायनामिक्स और इंसानी रवैयों के बारे में मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ मिलती रहें। और इस चैनल की दूसरी वीडियोज़ भी ज़रूर चेक करें। वहाँ आपको इंसानी नफ्सियात के बारे में बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी जो आम तौर पर लोग नहीं जानते। हम अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे।